हेलो ट्रेडर्स, लेट्स सी आज मार्केट ने प्रीवियस सेल्स पे कैसे रिएक्ट किया है एंड ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। ये है निफ्टी का डेली चार्ट एज ऑन येस्टरडे दैट इज 24 जून। तो हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी 1.5 मंथ से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और कल फाइनली एक गैप अप देने के बाद में उसने 25,200 को ब्रेक करके 25,300 तक भी एक रैली दिया था। बट लास्ट के 2 आवर्स में निफ्टी ने एक कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर दिखाया था फ्रॉम 25,300 टू 25,000। हमने उसके प्रीवियस वीडियो पे और ये भी बात किया था कि एक निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है। ये इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट के बाद में निफ्टी को हम ऊपर जाता हुआ भी देख सकते हैं। बट कल सेकेंड हाफ में जो सेलिंग आई थी उसने 300 पॉइंट्स के सेलिंग के बाद में अराउंड 25,000 ही क्लोजिंग दिया था। ये जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जो चल रही थी इसकी वजह से जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही थी, ये न्यूज़ से पहले ईरान और इसराइल के वॉर से पहले निफ्टी ने एक अटेम्प्ट भी दिया था कि वो अपने रेंज के बाहर जाए। ये वो लेवल था जहाँ पे निफ्टी ने 3 दिन 25,000 के ऊपर सस्टेन किया था। बट अगेन जब वो वॉलेटिलिटी स्टार्ट हुई, जब वो न्यूज़ इम्पैक्ट हुआ, वहाँ पे निफ्टी वापस एक फॉल दिखाता है 24,400 के अराउंड, फिर से एक गैप डाउन देता है। ये वॉलेटिलिटी और ये न्यूज़ की वजह से निफ्टी फिर से रेंज बाउंड हो गया अपने बड़े से रेंज में, दैट इज 25,200 टू 24,500 के बीच में। ये गैप डाउन के बाद में अगर आप निफ्टी को ध्यान से देखोगे तो एक हायर हाइज का पैटर्न क्रिएट हो रहा था। सबसे पहला बाइंग आया था 24,400 के अराउंड। ये जो बाइंग था 25,000 तक ऑलमोस्ट आया एंड देन रिट्रेस होकर 24,800 के पास आया। हमने बोला था 24,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। सेकेंड बाइंग मुझे मिला 24,800 के अराउंड। 24,800 से 25,000 ईजिली चला गया था। ये बाइंग मोमेंटम ये बोल रहा था कि मेरे पास अभी 24,800 पे बायर्स खड़े एंड वो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। फिर निफ्टी अगेन एक पॉज लेता है एंड कल फिर से एक ब्रेकआउट देता है। सो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज हायर हाई स्ट्रक्चर्स जो इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी अभी बुलिश मोमेंटम में है। कल जब निफ्टी ने 25,000 पे पॉज लिया था तो हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि निफ्टी को नीचे नहीं आना चाहिए। अगर निफ्टी 25,000 के नीचे आता है तो 24,800 पे एक सपोर्ट और मिल जाएगा। बट अगर ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो निफ्टी को 25,300 क्रॉस करना पड़ेगा तो गेट द टारगेट ऑफ 25,500। 25,500 वो लेवल है जहाँ पे पहले लास्ट ईयर अक्टूबर के अराउंड जहाँ से सेलिंग चालू हुआ था, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट हो सकता है। अगर निफ्टी ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं देता है तो आज के दिन में हम लोग को एक 200-300 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी साइडवेज होता हुआ दिख सकता है। अब देखते हैं निफ्टी ने आज इंट्राडे में कैसे मोमेंटम किया है। यह है निफ्टी का आर्ली चार्ट एज ऑन टुडे। कल के सेकेंड हाफ में सेलिंग प्रेशर के बाद में निफ्टी 25,000 पे सपोर्ट लेता है और आज एक 100 पॉइंट्स का गैप अप देता है। गैप अप देने के बाद में निफ्टी कंटिन्यूसली 25,150 से लेकर 25,250 के बीच में ही होवर करता है। आज वॉलेटिलिटी कम थी। इंडिया विक्स भी आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 5% डाउन था। सो निफ्टी 100 पॉइंट्स के रेंज के अंदर ही आज स्क्वीज था। ये साइडवेज मार्केट में अगर आज का स्ट्रैडल चार्ट देखोगे तो ये कल की एक्सपायरी का स्ट्रैडल चार्ट है, एटीएम कॉल प्लस पुट प्राइस। पूरा दिन ये इजीली स्लो एंड स्टडी डीके हुआ। इवन दो प्रीमियम्स कम थे, वॉलेटिलिटी कम थी, मेरा प्राइस इजीली जो मॉर्निंग में 180 के अराउंड मेरा स्ट्रैडल प्राइस चल रहा था वो 125 के अराउंड क्लोजिंग दिया है। इवन दो आज मार्केट 200 पॉइंट्स अप था मगर मेरे कॉल्स इतने शूटेड नहीं थे जितना मुझे पुट डीके में मिला है। सो कंबाइंड प्रीमियम इवेंचुअली मेरा पूरा कम होते ही गया। यहाँ पे सेलर्स ने इजीली डीके मनी आज कैप्चर किया होगा। सो अब देखते हैं निफ्टी कल क्या कर सकता है। निफ्टी के लिए अब ये 25,000 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25,000 एक राउंड नंबर भी है, प्लस कल जो सेलिंग भी आई थी वो 25,000 के अराउंड ही उसने क्लोज दिया था। अगर निफ्टी को अपना अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो कल का हाई विच इज़ अराउंड 25,300 के अराउंड जो कल हाई मारा था वो क्रॉस करना चाहिए। एक बार 25,300 क्रॉस हो जाता है तो हम लोग को कल के दिन में 25,500 के टारगेट्स भी दिख सकते हैं। बट निफ्टी को अगर नीचे आना है तो निफ्टी के पास में 25,000 का एक सपोर्ट है। 25,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो जो मेरे पास में प्रीवियस सपोर्ट था जहाँ से सेकेंड बाइंग आई थी दैट इज़ 24,700 टू 800, ये मेरा एक सपोर्ट रेंज बन जाता है। सो अगर निफ्टी ने कल ये हाई और लो क्रॉस नहीं किया तो कल का दिन में हमें एक साइडवेज मार्केट दिख सकता है, यही 200-300 पॉइंट के अंदर। तो अब देखते हैं आज का ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। ये ओआई डेटा एक्सपायरिंग टुमारो।
अभी निफ्टी के पास में जो हाईएस्ट पुट राइटर्स है दैट इज अवेलेबल ऑन 25,200। निफ्टी ने 25,200 क्रॉस करके कंफर्टेबली ऊपर क्लोजिंग दिया है, बट अगर 25,200 क्रॉस हो जाता है डाउन साइड पे फिर से, तो मेरे पास में सेकेंड हाईएस्ट पुट राइटर्स अवेलेबल है 25,000 पे। अगर हम ऊपर के साइड पे देखें तो मेरे पास हाईएस्ट कॉल राइटर्स अवेलेबल है 25,500 पे, और एक माइनर सेकेंड हाईएस्ट कॉल राइटर्स अवेलेबल है 25,300 पे। कल के दिन के लिए मेरे पास में पुट राइटर्स ज़्यादा है कंपेयर टू कॉल राइटर्स। अगर समझो मार्केट अपसाइड पे नहीं ब्रेक करता है तो मेरे पास ये 25,000 से 25,300 के बीच में एक जोन बन जाता है जहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर सकता है। मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो अभी फॉर्म हो रहा है दैट इज 25,000 ऑन डाउन साइड एंड अप साइड पे 25,500। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो सो दैट आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। सी यू ऑल टुमारो।